हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी साथी, सभी दोस्त? एक बार बताएंगे बिल्कुल मस्त जिंदाबाद और एकदम झक्कास हैं। तो एक बार बेटा जी सभी दोस्त सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे, आ जाएंगे, ताकि अपने शानदार जानदार से क्लास की शुरुआत कर सके। और आज यहाँ पर हम करने जा रहे हैं पाठ चैप्टर भक्तिन। तो भक्तिन कहानी स्टोरी तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से कौन से सवाल आने वाले हैं, किस तरह से सवाल बनते हैं, उन सभी चीजों को आज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है जी। तो एक बार जल्दी 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 सभी साथी सभी दोस्त आ जाएं, और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो एक बार हेलो हाय है ना करके बताएंगे। बहुत बढ़िया भाई। कोमल राजौरी आ चुके हैं, गुड इवनिंग बेटा जी। अविनाश तिवारी, शिवांशु शर्मा, साधना कुशवाहा, दीपक, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं सभी दोस्त? एक बार हार्ट वाली इमोजी भेजकर बताएं। चलिए, तो भाई अब आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है ना। हिंदी में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं भाई। क्यों नहीं आ रहे हैं? कभी इस बारे में सोचा है, इस बारे में विचार किया है कि भाई अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे भाई? अच्छे नंबर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे। हम सोचते कि भाई हिंदी तो आसान है, चलो भाई कर लेंगे। अब हिंदी आसान है, कर लेंगे, इसी ही चक्कर में आपने भाई फिल्मों में कभी डायलॉग सुना होगा कि जो योद्धा होते हैं वो कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझते, है ना। चाहे कितना ही कमजोर दुश्मन हो फिर भी उसे कमजोर नहीं समझते। तो ऐसे ही आपका हिंदी विषय हो, कोई सा भी विषय हो, किसी भी विषय को कमजोर नहीं समझना चाहिए कि हमें चलो कोई बात नहीं लास्ट के दिनों में कर लेंगे। और जैसे ही लास्ट के दिन आते हैं, वो तो हमारी हैबिट में है स्किप करने की, हम उस टाइम पे भी स्किप कर देते हैं। और जब एग्जाम देते हो तो भाई एग्जाम टाइम पे फिर नंबर भी आपके स्किप हो जाते हैं। तो नंबर ना स्किप हो, हाँ, तो इसीलिए ही अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, चलिए भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो बात करें भक्तिन की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि भाई भक्तिन पाठ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो भाई किसके द्वारा लिखा गया है? क्या कहेंगे भाई? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा, ठीक है भाई, महादेवी वर्मा। अब इस चैप्टर में हम करने क्या क्या वाले हैं एक बार इसको देख लेते हैं। तो भाई बात की जाए चैप्टर की, तो पहले तो हम इस कहानी को समझेंगे कि इस कहानी में आखिर है क्या। ठीक है, कहानी को समझना जरूरी है। पहले हम पढ़ चुके हैं, पर अभी कहानी समझेंगे, तभी जाके प्यारे दोस्त हमें ये कहानी समझ आ पाएगी और तभी हम प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई कहानी करेंगे, कहानी के बाद इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। एमसीक्यू के बाद यहाँ पर भाई जो हमारे 2 नंबर प्लस 3 मार्क्स के जो सवाल होते हैं, 2 और 3 मार्क्स के जो हमारे सवाल आते हैं, उन सवालों को करेंगे। इसके अलावा दोस्त हमारे भाई गद्यांश, हाँ, गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। गद्यांश आधारित प्रश्न ये हमारे 4 नंबर का आता है, तो हम इसको करेंगे। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया दोस्त, झक्कास हैं दीदी, बहुत बढ़िया। राहुल चौधरी, बहुत बढ़िया भाई, ये बिल्कुल मस्त जिंदाबाद और एकदम झक्कास हैं। तो आ जाते हैं चैप्टर पे, और सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं लेखिका के बारे में। वो क्यों जान रहे? मैंने आपको कल बताया था कि लेखक के जीवन परिचय और जो हमारे भाई कवि हैं उनके जीवन परिचय को हम एक साथ करेंगे, ट्रिक वाइज करेंगे। इसलिए यहाँ पर मैं आपको किसी का भी लेखक परिचय या फिर कवि परिचय नहीं करवा रही हूँ किसी भी चैप्टर के। वो इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि साथ में करेंगे, बाकी थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत हम यहाँ पर जान लेते हैं ताकि इस चैप्टर को समझने में हमारे लिए आसानी हो। जन्म की बात की जाए, 1907 में जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। ठीक है, निधन कब? तो 1987 इलाहाबाद में निधन हो जाता है। प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो निर्जा, निहार, रश्मि, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा, क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियां। तो जितनी भी लड़कियों के नाम हैं, जितने भी आपकी क्लास में भैया लड़की दोस्त हैं, उन सबको समझ जाओ कि भैया उन ये जो जितनी भी लड़की दोस्त हैं उन सबके नाम याद कर लो भाई। कोई निर्जा होगी, कोई निहार होगी, कोई रश्मि होगी, कोई संध्या गीत होगी, कोई दीपशिखा होगी। तो भाई इस तरह के नाम, जितनी भी लड़कियों के नाम है उन सभी लड़कियों के नाम पे ही रचनाएं लिखी गई हैं। चलिए, फिर बात करें भाई यहाँ पर पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, यानी कि भक्तिन पे।
यहाँ पर देखेंगे ये तस्वीर, अगर देखेंगे इस तस्वीर को देखकर, इस फोटो को देखकर आपको भक्ति भाव वाली फीलिंग्स आ रही है, इमोशंस आ रहे भक्ति वाले, हाँ जी भक्ति वाले इमोशंस आ रहे हैं आपके मन में कि हाँ भाई पूजा करने वाली एक भक्तिन है, एक महिला है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहां पर जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो भाई इसको ही यहां पर कहा गया है भक्तिन, और इन्हीं के ही आधार पर भक्तिन। कोई ये बता सकता है भाई भक्तिन का असली नाम क्या है? कोई आप लोगों में से ये बता सकता है क्या कि भक्तिन का असली नाम क्या है? कोई जानता है भक्तिन का असली नाम? कि हाँ दीदी भक्तिन का असली नाम क्या है? हाँ, आंसर कैसे लिखें वो भी बताऊंगी। पहले हम भाई कॉन्सेप्ट तो समझ जाए, कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी तो आंसर लिख पाएंगे, बिना कॉन्सेप्ट समझे आंसर कैसे लिखोगे? हाँ जी, तो क्या कहोगे जी? भक्तिन का जी दीदी नहीं कहना है, नाम बताना है उनका। देखो कह रहे हैं जी दीदी, जी दीदी नहीं करना है भैया, नाम बताओ। नाम क्या कहोगे? लक्ष्मीन है। क्या कहोगे भाई? लक्ष्मीन है। ठीक है जी, क्या कहेंगे भाई? लक्ष्मीन है। लक्ष्मीन माने क्या है? तो कहेंगे भाई लक्ष्मीन माने लक्ष्मी। ठीक है जी, लक्ष्मी। ओके है जी। ओके, आते हैं चैप्टर पे। भक्तिन को तो देख लिया, भक्तिन का परिचय तुम्हें मिल गया। अब चैप्टर पे आते हैं कि कहानी किस बारे में बात करती है, किस किस तथ्य को, किस कथ्य को उजागर करती है। हाँ, तो देखिए क्या कहा कि यह कहानी एक साधारण देहाती और परिश्रमी महिला भक्तिन की है, जो अपने जीवन के संघर्षों में हर कठिनाई से जूझते हुए अपने परिवार और स्वामी के प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण दिखाती है। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह अपमान हो या संघर्ष हो, इस कहानी का संदेश क्या है भाई कि जीवन में कोई भी स्थिति आए, चाहे अपमान हो, चाहे संघर्ष की स्थिति हो या कोई कठिनाई हो, अगर आत्मविश्वास है, अगर दृढ़ नायकत्व है और ईमानदारी है, ईमानदारी से काम लिया जाए तो किसी भी संकट को पार किया जा सकता है। हम अगर लक्ष्मण के बारे में जाने तो लक्ष्मण की जो शादी है, मैं आपको थोड़ा सा कहानी की स्टोरी बता देती हूँ ताकि आप सारी चीजों को याद कर सको। उसके बाद हम यहाँ पर सारांश में भी समझेंगे। देखो लक्ष्मी के जीवन के यहाँ पर 3 हिस्सों को दिखाया गया है। एक, जब वो छोटी थी, ठीक है, छोटी थी, उसके बाद जब उसका विवाह हो जाता है तो उसका ससुराल पक्ष कैसा था, किस तरह का था, यानी कि उसकी युवावस्था की। और उसके बाद बात की जाती है कि जब लक्ष्मी अपना गांव छोड़ के शहर चली जाती है लेखिका के पास, और लेखिका के पास जब वो जाती है तो वहां पर उसका व्यवहार, उसका जीवन यापन किस तरह का होता है, यानी कि उसकी किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, तीनों ही चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो बात की जाए किशोरावस्था की, तो कहते हैं किशोरावस्था में उसकी सौतेली माँ थी। सौतेली माँ ने जानबूझकर लक्ष्मण की शादी बहुत ही कम उम्र में शादी करवा दी थी, 9 वर्ष की उम्र में ही उसकी शादी करवा दी थी। अब जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी माँ, जो सौतेली माँ है, वो ये सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके पिता सारा जो प्रॉपर्टी है, सारी जो जमीन जायदाद है, वो लक्ष्मण के नाम कर दे। तो इसी ही कारण वो क्या करती हैं भाई, उनके पिता की मृत्यु हो गई है, लक्ष्मण अपने ससुराल में है, अब उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी माँ ये खबर उस तक नहीं पहुंचाती है। कुछ समय के बाद लक्ष्मण की सास को पहुंचाती भी है, तो उसकी सास इसलिए उस लक्ष्मण को नहीं बताती कि भाई रोने से अपशकुन होगा, बिना बात के रोती रहेगी, है ना। तो उसको भैया, उसको प्यारे दोस्त, इस बारे में बताया ही नहीं जाता कि उसके पिता का देहांत हो चुका है। कुछ समय के बाद उसकी सास खुद ही कहती भैया जाओ अपने मायके वायके घूम आओ। वो खुद नहीं बताती कि भाई तुम्हारे पिता जा चुके हैं इस दुनिया से, ऐसी बताती है। जब वो वहां पे पहुंचती है तो उसे जैसे ही अपने गांव में कदम रखती है तो लोग बातें करते हैं, बातें बनाते हैं कि हाय लक्ष्मण, कैसी लक्ष्मण है, अपने पिता के देहांत पे नहीं आई। तब जाके उसे पता चलता है कि हाँ उसके पिता का देहांत हो चुका है। ये तो हुआ उसके बचपने का भाग। फिर बात करते हैं जब उसकी शादी हो जाती है। शादी तो हो चुकी है, अब जब शादी में क्या कलेश आ रहे हैं उसके जीवन में, तो भाई जब शादी हो चुकी है अब होता क्या है कि जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण के घर वाले उसको नहीं पसंद करते, ना सास, ना ससुर, ना देवरानी, ना जेठानी, कोई भी नहीं। लक्ष्मण अपने घर में सबसे छोटी है और अगर कोई उससे प्रेम करता है तो केवल और केवल उसका पति ही उससे प्रेम करता है। लेकिन कहते हैं कि जो जितना अच्छा होता है, जितना अच्छा इंसान होता है, भगवान उसको अपने पास बुला लेते हैं। कहते हैं कि भाई अच्छे लोगों की जरूरत भगवान को भी होती है। तो वैसे ही भाई लक्ष्मण के पति को, मतलब उनका भी देहांत हो जाता है कुछ समय के पश्चात।
उसको बहुत काम कराया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई लक्ष्मण के बेटियां जन्मी हैं, उसने बेटे का जन्म नहीं दिया है ना, उसने बेटे नहीं जने हैं, उसने बेटियां जनी हैं। और उसकी दो जेठानियों ने लड़के जने थे, इसीलिए ही वो दोनों जेठानियां राज करती हैं, ऐश करती हैं। और लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण घर का पूरा काम करती है, खेतों का पूरा काम करती है। ठीक है, हाँ जी भाई, पीडीएफ मिलेगा बेटा आपको, पीडीएफ मिलेगा आपको, है ना। अब कह रहे हैं कि होता क्या है, पति का देहांत हो गया, अब बंटवारा होता है। तो बंटवारे में लक्ष्मण अब होशियार हो चुकी है, उसने खेती बाड़ी सबका काम किया है, तो अपने हिसाब से खेतों की भाई फसल उगाती है, उसमें काम करती है, अपने खेतों की अच्छी देखभाल करती है। अब जो दूसरे लोग हैं, यानी कि उसके जो जेठोत हैं, उनकी फसल खराब हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने खेतों में काम किया नहीं। तो भाई फसल को अच्छा कैसे करेंगे, फसल ठीक से आएगी कैसे, उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब उनकी नजर भक्तिन के लक्ष्मण के खेतों पर है। अब वो बहुत चालाकी से ही क्या करते भाई कि इसके खेतों को हथियाया जाए। बहुत डराती भी है, धमकाती भी है, बहुत अपना जज्बा भी दिखाती है, लेकिन फिर भी चालबाजी से, क्योंकि लक्ष्मण की जो बड़ी बेटी है उसकी भी शादी हो चुकी है और उसके पति का देहांत हो गया है। तो उसका जिठौत जो है, जो देवरानियां हैं, जेठानियां हैं, उनके भाई से शादी कराने की कोशिश करते हैं, ताकि ये लक्ष्मण की जो जमीन जायदाद है ये मेरा हो जाए। फिर चालाकी से लक्ष्मण मना कर देती है, तो चालाकी से कि उस लड़की को और उस लड़के को, तीतरबाज दामाद को, एक कोठरी में बंद कर देते हैं। और फिर उसकी जो बेटी है, उस तीतरबाज के गाल पे एक तमाचा भी जड़ती है, लेकिन फिर भी भाई पंचायत लड़के के पक्ष में ही फैसला लेती है, लड़की के पक्ष में ही फैसला लेती है कि अगर ये दोनों लड़का लड़की एक कोठरी में पाए गए हैं तो इनका विवाह कर देना चाहिए। और फिर भक्तिन वहां भी हार जाती है और फिर सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के वो शहर चली जाती है और वहां पर लेखिका की सेवा में लग जाती है। तो यहाँ पर ही उसकी सेवा को और लेखिका से उसका बहुत अधिक लगाव हो जाता है, इतना अधिक लगाव कि वो लेखिका को छोड़कर दोबारा वापस अपने गांव जाना भी नहीं चाहती है, ना अपने बेटियों के पास, ना अपने ससुराल वालों के पास। और यही उसके जीवन की इस कहानी को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, चलिए भाई, हाँ जी, अब आते हैं आगे। यहाँ कहा गया है कि भक्तिन अपने कर्मों से, अपने संघर्षों से और समर्पण से यह सिद्ध करती है कि जीवन में सत्य, सच्चाई, जीवन में सरलता और धैर्य का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। जीवन की जटिलताओं को सहन करना और परिस्थितियों को स्वीकार करते हेतु अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना भी एक महानता है। ठीक है भाई, इतना समझ गए। अब आ जाते हैं, कहते हैं कहानी हमें यह भी बताती है कि हमारी सामाजिक स्थिति, नाम या धन से अधिक हमारे आचरण, ईमानदारी और दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार की महत्ता है। भक्तिन का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन वह कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करती। उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, पर फिर भी अपना जीवन ऐसे ही, भाई किसी भी कठिनाई, किसी भी मुश्किल के सामने वो घुटने नहीं टेकती है। कहते हैं कि और यही उसकी असली शक्ति भी है। चलिए जी, बात करते हैं पात्रों की, किस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं और सबसे एक एक करके मिलते हैं। ठीक है, किसी को अगर पात्र पता है कि कौन कौन से पात्र हैं तो वो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। जल्दी से बताएंगे भाई कि अगर किसी को पता है कि पात्र कौन कौन से हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बहुत बढ़िया भाई, कह रहे हैं कि जो आपने बताया वो रिवाइज हो गया, मैंने माइंड में रिवीजन कर लिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैम आप दोनों सेम टाइम पर ही भेज क्यों लिया हो, अलग अलग लेती हो फिर पढ़ने में आसानी होती है। क्या कहना चाहती हो बेटा आरती? हाँ जी, चले व्याख्या करेंगे बेटा, पहले इसको समझ लेते हैं ना। आप देखो क्या कहा गया कि भक्तिन एक छोटी कद की और दुबली देह वाली महिला है जो अपनी साधारण और परिश्रमी ये समाज में अपनी जगह बनाती है। उसके जीवन में संघर्ष और दर्द के बावजूद उसकी दृढ़ता और समर्पण उसे उद्देश्य के प्रति अड़िग बनाए रखते हैं। ठीक है भाई, कहते हैं कि वह एक निष्ठावान और ईमानदार महिला है जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करती है, चाहे वह पारिवारिक कर्तव्य का या फिर सामाजिक हो। बात की जाए स्वामी कौन है? भक्तिन के पति हैं, है ना। यहाँ पर स्वामी कौन है भाई? उसके पति की बात हो रही है कि भक्तिन के प्रति उसका दृष्टिकोण मिश्रित है। वह कभी भी उसे एक साधारण सेवक के रूप में देखता है, पर उसकी सच्चाई और निष्ठा को भी सराहता है। स्वामी की भूमिका एक प्रकार से कहानी में अध्ययन और मनन के केंद्र के रूप में की गई है। ठीक है भाई, अब कहा गया भक्तिन के परिवार के सदस्य, तो जिठानिया और सास हैं जो भक्तिन का उत्पीड़न करती है और परिवार में उसके स्थान को
छोटा करने की कोशिश में लगी रहती हैं। बेटियां हैं एक विधवा लड़की जो अपनी माँ के संघर्षों से प्रभावित होकर परिवार के संघर्षों में शामिल होती है। और लास्ट में बात करते हैं गांव वाले और समाज। तो भक्तिन के जीवन में समाज और गांव वालों का भी बड़ा हाथ है। वे उसकी सामर्थ्य और संघर्ष को जानते हैं, लेकिन कभी कभी उसे अन्यथा भी समझते हैं। ठीक है भाई। बेटा ये राजस्थान और एमपी बोर्ड का है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने क्लियर दिखाई देगा राजस्थान और एमपी बोर्ड। ठीक है, राजस्थान और एमपी बोर्ड वाले जितने भी बालक हैं, जितने भी साथी हैं, वो सभी यहाँ रुकेंगे। चलिए, हाँ चलिए भाई, अब क्या कहा गया यहाँ पर आपने देखा भाई, गांव वालों का भी परिचय करा दिया कि गांव वालों का भक्तिन के साथ कैसा रवैया है, किस तरह का व्यवहार है। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो भक्तिन है उसकी बेटियां हैं, इसकी बेटियां क्या करती हैं, क्योंकि ये बेटियां हैं इसीलिए ही इनसे गोबर पथवाया जाता है, इसीलिए ही इनसे कंडे पथवाए जाते हैं। ठीक है, आते हैं पाठ के सारांश पे। पाठ का सारांश हमारा 3 भागों में है, फिर एमसीक्यू करेंगे, फिर हमारे जो क्वेश्चन आंसर आते हैं गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर, उन प्रश्नोत्तरों को करेंगे। ठीक है जी, चलिए। हाँ, आप देखिए, अब यहां पर कहते हैं भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो उनकी पुस्तक स्मृति की रेखाएं में संकलित है। यह पाठ उनकी सेविका जिसका मूल नाम लक्ष्मी था, यह पाठ उनकी सेविका के लिए है जिसका मूल नाम लक्ष्मी था, उसके जीवन के व्यक्तित्व पर केंद्रित है। पाठ में लेखिका ने भक्तिन के संघर्षपूर्ण अतीत, उसके स्वाभिमान और उसकी निष्ठा का मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, आते हैं भक्तिन का जीवन। तो भाई शुरुआती जीवन उसका कैसा रहा, शुरुआती समय उसका कैसा रहा। हाँ देखिए, क्या कहा गया कि पाठ में बताया गया है कि भक्तिन का बचपन सुखद नहीं था। 5 साल की उम्र में उसका विवाह हो गया और 9 साल की उम्र में उसका गौना हुआ। पति की मृत्यु के बाद उसने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और गुरुवार को अपना सिर मुंडवा लिया करती थी। वो शादी के बाद उसने अपना सिर भी मुंडवाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई ताकि कोई उसे विवाह ना करे। कहते हैं लेखिका से मुलाकात, जब उसकी मुलाकात लेखिका से होती है, पति की मृत्यु के बाद उसे ससुराल वालों से बुरा व्यवहार और अन्याय का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह शहर आ गई और महादेवी वर्मा के पास काम करने लगी। नामकरण लेखिका ने उसकी वेशभूषा, गले में कंठी माला और उसके भक्तिपूर्ण स्वभाव को देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया। ठीक है भाई, आगे आते हैं। अब कहा गया है लेखिका से मुलाकात होगी। लेखिका के साथ उसके संबंध क्या थे? तो लेखिका और भक्तिन के बीच एक अनूठा रिश्ता था जो सिर्फ स्वामी सेवक का नहीं था। भक्तिन अपनी स्वामिनी के प्रति समर्पित थी और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रहती थी। व्यक्तित्व की विशेषता बात की जाए तो भक्तिन दृढ़ निश्चयी, कर्मठ और स्वाभिमानी थी। वह दूसरों को बदलने की कोशिश करती थी लेकिन खुद को कभी नहीं बदलती थी। दूसरों को ये सोचती थी कि भैया चलो, उसने लेखिका को अपने देहाती सभी कार्य सिखा दिए थे लेकिन खुद कभी नहीं बदली थी। उसने कभी भी लेखिका के व्यवहार को या लेखिका के भाई जो व्यवहार हैं, आदतें हैं, उसको कभी भी नहीं सीखा था। गौना क्या होता है भाई? जो एंगेजमेंट के बाद जो शादी होती है, जब लड़की अपना घर छोड़कर ससुराल चली जाती है, उसको गौना कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए बेटा जी, ये क्लास यूपी बोर्ड के लिए नहीं है, राजस्थान एंड एमपी बोर्ड के लिए है। राजस्थान एंड एमपी बोर्ड के लिए है। ठीक है भाई, राजस्थान एंड एमपी बोर्ड। ठीक है बेटा, चलो आगे आते हैं। मूल भाव क्या है? तो यह पाठ भक्ति के सच्चे अर्थ, समर्पण और संघर्ष को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक सामान्य स्त्री जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने स्वाभिमान और भक्ति को बनाए रखती है। चलिए, अब इस चैप्टर से आपके पास थोड़े से तो एमसीक्यू आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो हम यहां पर पहले कर लेते हैं भाई कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ प्रश्न उत्तर। हाँ, रिक्त स्थान भी आता है, इसके अलावा सत्य असत्य भी आते हैं। तो पहले सत्य असत्य करते हैं और फिर रिक्त स्थान करेंगे। देखते हैं कौन सही जवाब देता है। यहां पर कहा गया है भक्तिन महादेवी वर्मा की सेविका थी। सत्य है या असत्य है? बेटा यूपी बोर्ड वाले पढ़ के क्या करोगे जब आपके सिलेबस में है ही नहीं ये, जब आपके सिलेबस में आएगा ही नहीं ये, है ना। चलिए, अब यहां पर बताएंगे बेटा कि आपका यहां सही आंसर क्या रहेगा।
सत्य है। बहुत बढ़िया भाई, क्या कह देंगे? सत्य है। ठीक है। फिर कहा गया भक्तिन कोई उच्च शिक्षित व्यक्ति थी, तो क्या कहोगे भैया? भक्तिन उच्च शिक्षित व्यक्ति नहीं थी, वो अशिक्षित थी, तो यहां पर क्या कह देंगे? असत्य है। भक्तिन एक साधारण स्त्री थी जो सरल और सहज स्वभाव की थी, सत्य है या फिर असत्य है? बहुत बढ़िया भाई, क्या कहेंगे? क्या कहोगे जी? असत्य है, सॉरी सत्य है। क्या कह देंगे दोस्त? सत्य है। ठीक है। भक्तिन एक जटिल और दुखी व्यक्ति थी, भक्तिन एक जटिल और दुखी व्यक्ति थी, क्या भक्तिन जटिल व्यक्ति थी, दुखी व्यक्ति थी? तो क्या कहोगे भाई? हाँ, भक्तिन एक जटिल व्यक्ति थी, तो ये भी क्या है जी? सत्य है। ठीक है। बात करें अगर नेक्स्ट की, तो भक्तिन का दृष्टिकोण जटिल और दुविधापूर्ण था, क्या भक्तिन का दृष्टिकोण जटिल था, मुश्किल था, दुविधापूर्ण था, दुविधाओं से भरा हुआ था? यस और नो, सत्य या फिर असत्य? बहुत बढ़िया भाई, क्या कहेंगे कि यहां पर क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है जी, सत्य है। भक्तिन को ज्ञान और शास्त्रों के बारे में कम जानकारी थी, लेकिन वह अपनी बुद्धि और अनुभव से कई जटिल प्रश्नों का उत्तर दे सकती थी, सत्य है असत्य है? क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। यहां पर बताएंगे कि भक्तिन को कहते हैं कि उसके पास ज्ञान और शास्त्रों की बहुत कम जानकारी थी, लेकिन अपने अनुभवों के आधार पर वो बहुत सही आंसर दे सकती थी। हाँ, बताएंगे बेटा। रिक्त स्थान आते हैं बेटा, रिक्त स्थान कर लेंगे, है ना? चलिए भाई, देखिए क्या कहा गया। देखो यहां से सिर्फ आपका यही नहीं हो रहा कि आपका सत्य असत्य क्लियर हो रहा है, इसके साथ ही साथ आपके कई आंसर भी तैयार हो रहे हैं, है ना? देखो क्या कहा गया कि भाई यहाँ पर भक्तिन को ज्ञान और शास्त्रों के बारे में कम जानकारी थी, लेकिन वह अपनी बुद्धि और अनुभव से कई जटिल प्रश्नों का उत्तर दे सकती थी, तो कह देंगे भैया जी असत्य है। वो देने की कोशिश करती थी पर दे नहीं पाती थी, है ना? भक्तिन को ज्ञान और शास्त्रों की अच्छी जानकारी थी, तो क्या कहेंगे भाई? नहीं थी, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। भक्तिन का दृष्टिकोण सरल और सीधा था, क्या भक्तिन का दृष्टिकोण सरल और सीधा था? तो कहेंगे भाई यस, सरल और सीधा था। ठीक है, आगे आते हैं, रिक्त स्थान पर आते हैं। अब यहां बताओगे, यहां पर आपके पास आंसर भाई दिया होता है, ऑप्शन दिया हुआ होता है, आपको उसमें से कोई एक चूज करके लिखना होता है। यहां कहा गया भक्तिन ने अपने जीवन का उद्देश्य डैश को प्रसन्न रखना मान लिया था, तो क्या ईश्वर को प्रसन्न रखना मान लिया था या फिर अपनी मालकिन को प्रसन्न रखना मान लिया था? क्या बताओगे? भक्तिन ने अपने जीवन का उद्देश्य डैश को प्रसन्न करना मान लिया था। हाँ जी, बताएंगे दोस्त। यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहोगे जी? अपनी मालकिन को। तो यहां पर क्या लिखोगे दोस्त? भक्तिन ने अपने जीवन का उद्देश्य अपनी मालकिन को, है ना, अपनी मालकिन को प्रसन्न करना मान लिया था। ठीक है। जब युद्ध की आशंका फैली तब भक्तिन ने डैश में रहने की पूरी योजना बना ली थी, गांव में या फिर मठ में? क्या बताओगे? यहां पर कहते हैं कि भाई जब युद्ध की आशंका फैली तब भक्तिन ने डैश में रहने की पूरी योजना बना ली थी, तो यहां पर गांव आएगा या फिर मठ आएगा? हाँ जी, तो क्या कहेंगे भाई? उसने पूरी आशंका बना ली थी, तो क्या कहोगे भाई? गांव में रहने की, है ना? कहां पर? तो कहेंगे दोस्त गांव में रहने की पूरी आशंका बना ली थी। नेक्स्ट पर आते हैं, भक्तिन के ससुराल में उसकी कन्याओं को डैश और डैश जैसे काम करने पड़ते थे, तो क्या उत्तर दोगे भाई? गोबर उठाना और कंडे पाथना या फिर साग तोड़ना और बर्तन मांजना? इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा? हाँ जी, हाँ, मठ होता है बेटा जी जो हमारे पुजारी स्थल होते हैं ना, जैसे मंदिर हो गया, तो मंदिर में तो कोई नहीं रहता, तो उसी ही प्रकार का एक मठ होता है जहां पर कुछ नियम कानून के साथ रहा जाता है कि हमें ऐसी ही भाषा बोलनी है, हमें ऐसे ही वस्त्र पहनने हैं, हमें इसी तरह का ही सुबह उठना है तो उठना ही है, हमें फोन को हाथ नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। इस तरह की जो चीजें हैं वो मठ कहलाती हैं। चलिए, तो क्या कहेंगे भाई? यहाँ पर कौन सा आएगा? गोबर उठाना और कंडे पाथना, तो ऑप्शन ए। ठीक है भाई। अब बात की जाए,
अब बात की जाए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 की, तो अपनी पाक कला पर विश्वास के कारण भक्तिन ने डैश में प्रवेश के समय कोयले से लक्ष्मण रेखा खींचती थी। तो यहाँ पर क्या बताओगे भाई, यहाँ पर क्या सही जवाब रहेगा आपका? बेटा पीडीएफ आपका हैंड टू हैंड यहाँ पर ही अपलोड हो जाता है 1 से 2 घंटे के भीतर भीतर, है ना। चलिए अब क्या कहेंगे भाई, तो यहाँ पर कहेंगे भाई आंगन कि भक्त अपनी पाक कला पर विश्वास के कारण भक्ति ने डैश में प्रवेश के समय कोयले से लक्ष्मण रेखा खींचती थी। तो किससे प्रवेश के समय, तो कहेंगे भाई चौका से। चौका किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहेंगे भाई रसोई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई रसोई, उसे ऐसा लगता है कि भाई रसोई का काम तो उससे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता, है ना, उसके नियमों को कोई मान ही नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए ही क्या करती है, लक्ष्मण रेखा खींच देती है। ठीक है भाई, आगे आए, कहा गया कि जब मालकिन उत्तर पुस्तिका जांच रही होती तब भक्तिन अपनी मदद का प्रमाण देने के लिए डैश को झाड़ने लगती। तो क्या कहोगे भाई, रसोई को या फिर चटाई को, क्या बताओगे? जब लेखिका का कार्य क्या था भाई, लिखने का काम था उनका, लिखने के बाद उन्हें जांचती थी, देखती थी कि भाई कैसा लिखा है कैसा नहीं लिखा है। तो कह रहे हैं कि जब वो लिखा करती थी तो उस समय पर भक्तिन को ऐसा लगता था कि भाई लेखिका काम कर रही है और मैं ऐसी खाली बैठी हूँ। तो उसके लिए वो क्या करती थी भाई, रसोई में जाके काम करने लगती थी या चटाई को झाड़ने लगती थी। तो क्या कहोगे भाई, ऑप्शन बी, यानी कि चटाई को झाड़ने लगती थी। ठीक है, क्या कहेंगे जी, चटाई को झाड़ने लगती थी। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। आगे आते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न कर लेते हैं, जैसे भाई क्योंकि यहाँ से भी आपके 2-3 नंबर के सवाल बनने की पूरी संभावना होती है, पूरी कोशिश होती है। फिर हम गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर करेंगे, गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर। तो देखिए, हाँ जी, देखो क्या कहा गया है, यहाँ पर सवाल है आपका कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। भाई किसी को भी नाम अगर मिला है तो वो कौन देता है, हमारे पेरेंट्स ही देते हैं। अब उनमें हमारे माता पिता हो सकते हैं, बड़े भैया दीदी हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि भक्तिन को यह नाम किसने दिया था। हाँ, हाफ ईयरली में पूछा था ना भाई, पूछते हैं, है ना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए देखिए क्या कहा गया कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो कहेंगे भाई भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, अर्थात लक्ष्मी था। उसे यह नाम माता पिता ने दिया था, उसके माता पिता ने ही दिया था। क्यों दिया था भाई, हाँ क्यों दिया था भाई, उन्होंने सोचा होगा कि उसके पास धन धान्य होगा, कि भाई उन्होंने सोचा कि लक्ष्मी नाम है, लक्ष्मी माता किसके लिए जानी जाती हैं, धन दौलत के लिए जानी जाती हैं। तो उनके माता पिता ने भी सोचा कि अगर इनके पास धन होगा, इसका नाम अगर हम लक्ष्मी रख देंगे तो ये भी, इसके पास बहुत धन होगा, खूब धन होगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा हो जाता है ना, इसका उल्टा हो जाता है। कहेंगे उन्होंने सोचा कि उसके पास धन धान्य होगा, जिस घर में जाएगी वहां संपन्नता रहेगी, कि जिस घर में इसकी शादी होगी उस घर में खूब खुशियां आएंगी, खूब धन दौलत होंगे, बहुत संपन्नता होगी, खुशी खुशी रहेगी। ऐसा सोच के उन्होंने उसका नाम लक्ष्मी रख दिया। लेकिन होता क्या है, बिल्कुल इसके विपरीत। इसी कारण ही वो अपना वास्तविक नाम किसी को बताती नहीं है। फिर कहते हैं परंतु उसे जीवन में गरीबी ही झेलनी पड़ी। भैया सोचा तो कुछ और था, लेकिन उसको अपने जीवन में गरीबी ही झेलनी पड़ती है। अपने नाम के अनुसार गुण या दशा न होने से वह लोगों से अपना वास्तविक नाम छिपाती थी। और कहते हैं कि लेखिका से नौकरी मांगते समय अपने अनुरोध किया कि उसे उसके वास्तविक नाम से नहीं पुकारा जावे। तब लेखिका ने उसकी कंठी माला तथा वेशभूषा को देखकर भक्तिन नाम दे दिया था। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। पेपर में लक्ष्मी कहें या लक्ष्मीन कहें, देखो जब आपको बहुत ज्यादा नाम लिखना होगा, जब उसकी पहचान बतानी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। और अगर आपको एक ही नाम का इस्तेमाल करना है तो एक ही बार बार इस्तेमाल करना है तो फिर आपको लक्ष्मी लिखना होगा।
ठीक है, लक्ष्मण नहीं लिखोगे फिर लक्ष्मी लक्ष्मी लिखना होगा। स्टार्टिंग में एक बार पहचान बताने के लिए लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी लिख देना, उसके बाद कभी जरूरत पड़ेगी तो लक्ष्मी लिखना, वरना फिर भक्तिन नाम तो चल ही रहा है ना, फिर आप भक्तिन भक्तिन लिखोगे। जहां पर इसके नाम की पहचान पूछी जाएगी वहां लिखना है लक्ष्मीन और लक्ष्मीन, है ना। जहां पर ना पूछा जाए वहां पर तो आपका भक्तिन नाम ही चलेगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया भाई। हाँ, 6 जनवरी से प्री बोर्ड है भैया, 6 जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार तो हो ही चुका है, एक बार दोबारा हो जाएगा। ठीक है, तो घबराओ नहीं, बस साथ साथ पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। देखो, कहा गया कि 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा से अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। क्या मतलब है यहाँ पर? 2 कन्या रत्न यानी कि भक्तिन की 2 कन्याएं हुई। ठीक है, एक तो पहले से थी, कह रहे कि पैदा होने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी, कि भाई भक्तिन जो है पुत्र महिमा में अंधी यानी कि भाई बेटे के प्रेम में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार हुई। यानी कि जेठानियों के लड़के थे तो वो लोग भैया पुत्र के प्रेम में अंधे हो गए थे और उस कारण से वो दोनों जेठानियां भक्तिन के ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। कहेंगे भाई ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? भैया अगर ये कहा जाए कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं तो क्या हम इस बात से सहमत हैं? मुझे तो यही लगता है, मुझे तो यही लगता है कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं, पुरुष नहीं होते। पुरुष तो भैया अपने घर चले गए, अपना ऑफिस चले गए, घर से बाहर चले गए, लेकिन महिलाएं ही होती हैं जो दूसरी महिलाओं को टॉर्चर देती हैं कि भाई तुम्हारे ससुर जी ऐसे कहेंगे, वो कुछ नहीं कह रहे, सब तुम कह रही हो, सब तुम कर रही हो, लेकिन नाम ससुर जी पे आ जाता है, नाम पति पर आ जाता है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, अगर हिंदी का कुछ नहीं पढ़ा तो अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पर देखो क्या कहेंगे भाई, पहली कन्या के बाद जब भक्ति ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया तब पुत्र प्रेम से अंधी अपनी जेठानियों द्वारा वह उपेक्षा और घृणा का शिकार बनी। भक्तिन की सास 3 पुत्रों की माँ थी। अब देखो भक्तिन की जो सास है वो भी एक महिला थी पर उसने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, तो इसीलिए उसकी भी वाहवाही होती थी, है ना। अब कहेंगे उसने भी भक्तिन की उपेक्षा की। भक्तिन अपनी जेठानियों तथा सास की तरह पुत्र पैदा नहीं कर सकी। विचारणीय बात यह है कि भक्तिन को घृणा और उपेक्षा परिवार की नारियों से ही मिली, अपने पति से नहीं। अब कह रही कि अगर उसका पति उसके साथ बुरा व्यवहार करता तब बातें समझ भी आती, है ना, लेकिन उसके पति ने सदैव अपनी पत्नी को भक्तिन को प्रेम ही किया। अगर उसको कहीं से घृणा कहीं से उपेक्षा मिली तो वो उसकी देवरानी, जेठानी और उसकी सास से ही मिलती है। चलिए फिर क्या कहते हैं भाई, कहते हैं कि 3 कन्याएं पैदा करने पर भी पति ने उसके प्रति प्रेम में कमी नहीं आने दी। और वो जो समय था वो समय तो भैया हमारे पुत्र 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 की ही डिमांड की जाती थी कि भाई बेटा हो बेटा हो बेटा हो, इसी की ही बात होती थी। कहते हैं कि इस घटना से यह धारणा स्पष्ट हो जाती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है और वही एक दूसरे की उपेक्षा करती है, आपस में ईर्ष्या द्वेष रखती है। और ये घटना हमें ये भी बताती है कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती है ना, महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती है। चलिए भाई आगे आते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं है, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। और ये किस तरह से है ये हमें बताना है ना। चलिए हाँ, चलिए देखिए क्या कहा गया कि भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती की थी, उसे जबरन अपने साथ कोठरी में बंद कर दिया था। तब गांव की पंचायत में लड़की की अनिच्छा के बावजूद उसे उस तीतरबाज युवक के साथ बांध दिया गया। पति पत्नी की तरह रहने का निर्णय सुनाया गया। इस घटना को स्त्री का सम्मान व अधिकार कुचलने वाली मानकर कहा जा सकता है कि स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार सदियों से होते आ रहे हैं। स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार सदियों से होते आ रहे हैं। ठीक है भाई आगे आते हैं।
कहते हैं नारी को अबला मानकर दबाया जाता है, उसकी इच्छा अनिच्छा का ध्यान न रखकर किसी के साथ भी उसका विवाह कर दिया जाता है। इसी का दुष्परिणाम अपहरण और बलात्कार रूप में भी देखा जा सकता है। समय बदलता है परंतु स्त्री जाति का ऐसा शोषण नहीं रुका, उनके अधिकारों का हनन होता रहा। आज भी गांव की पंचायतों में ऐसी गलत परंपराएं चल रही हैं। भक्तिन की बेटी के साथ घटित घटना इसी का प्रतीक है। वही गांव में अगर देखोगे तो आज भी ऐसी समस्याएं चल रही हैं, ऐसी परंपराएं चल रही हैं, है ना। और वही घटना, वही चित्र ही यहाँ पर भक्तिन की बेटी के साथ भी होता है। हाँ, चलिए भाई आगे आते हैं। अब क्या कहेंगे भाई, अब यहाँ पर हम कर लेते हैं एक और क्वेश्चन और उसके बाद हम गद्यांश आधारित जो प्रश्न उत्तर है उसको कर लेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है भक्तिन के द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया था, है ना। तो कहेंगे भक्तिन शास्त्र के प्रश्न को अपने अनुसार सुलझा लेती थी। इस बात पर लेखिका ने उदाहरण दिया कि जब भक्तिन ने अपना सिर मुंडवाना चाहा तो महादेवी ने उसे ऐसा करने से रोका, क्योंकि स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। इस प्रश्न पर भक्तिन ने अपने कार्य को शास्त्र सम्मत बताया और उत्तर देते हुए कहा कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। तो इसने क्या कहा कि हम अगर तीर्थ जाने की सबकी ख्वाहिश होती है कि हम तीर्थ करने जाएं, तो कह रहे हैं कि अगर हम तीर्थ करने ना जाएं और अपना सिर मुंडवा लें तो भी हमारा सिर मुंडवाना किसके समान, तीर्थ जाने के समान ही होगा, है ना, तीर्थ जाने के समान ही होगा। कहते हैं उसका यह वचन किसी शास्त्र का न होकर अपनी समझ से गढ़ा गया अथवा लोगों से सुना हुआ था, जिसे उसने शास्त्र का बता दिया। अब ये बातें उसने कहीं पढ़ी तो नहीं थी, पर लोगों से उसने सुनी हुई थी, और उसी को ही वो क्या कह देती है कि भैया ये जो बातें हैं किसके द्वारा, ये शास्त्रों में लिखी गई हैं और इसी को ही मैं मान रहा हूं, है ना। चलो भाई आगे आते हैं। क्या कहा गया, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहां पर आपको चैप्टर में से कहीं से भी कोई सा भी पैराग्राफ उठाकर दे दिया जाएगा। बेटा इसमें कुछ चीजें तो भाई जो कहानी है वो तो हकीकत पे डिपेंड है ना, सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, लेकिन जो कुछ मान्यताएं हैं वो हमारी गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, है ना। अगर साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो सही है, और अगर अंधविश्वास की तरह देखा जाए तो भाई गलत है। किसी भी चीज़ पर हमें बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को देखना होता है ना। चलो आगे आते हैं। क्या कहा गया कि यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करना है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप देखो कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई सा भी एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा। पैराग्राफ देने के बाद इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। यहाँ पर दिया गया है धर्म में हनुमान सी स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। अब कह रहे हैं कि भक्तिन जब लेखिका के पास पहुंच चुकी है तो उनकी भक्ति भावना को देखकर लेखिका ये कह रही है कि ये ना जैसे हनुमान जी कितनी सेवा करते, एक अच्छे भक्त हैं राम जी के। सबसे अच्छे भक्तों में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो कौन है भाई, हनुमान जी हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हनुमान जी का कंपेयर करने वाली, प्रतिस्पर्धा करने वाली, उनसे प्रतियोगिता लगाने वाली भक्तिन है। अब कह रहे हनुमान जी को तो अंजना माता ने जन्म दिया था, लेकिन इस जो भक्तिन है, ये जो लक्ष्मण है, इसको किसी अंजना माता ने जन्म नहीं दिया है। कह रहे इसको बहुत सामान्य व्यक्ति ने जन्म दिया है। अनाम धन्या नामक गोपालिका की कन्या है ये। कह रहे नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी, पर जैसा मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मण की समृद्धि भक्तिन की कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी है। अब कह रहे हैं कि भाई क्या होता है कि हम कुछ नाम रखते हैं। मान लीजिए किसी का नाम है मुस्कान, तो हम क्या सोचकर मुस्कान नाम रखते हैं, बताओ। हम यही सोचते हैं ना कि भाई जीवन भर मुस्कुराती रहेगी, हमेशा खुशियों से इसका घर भरा रहेगा, हमेशा हंसती खेलती मुस्कुराती रहेगी। लेकिन होता क्या है भाई, कई बार उसके अपोजिट चीजें हो जाती हैं कि मुस्कान हमेशा रोती ही रहती है, हमेशा दुखी ही रहती है। कह रहे कि नाम है खुशबू, और जब भी तुम खुशबू के पास जाओ तो हमेशा क्या होता है भाई, खुशबू हमेशा बदबू मारती रहती है, हमेशा बदबू मारती रहती है। ठीक है, नाम है आंचल, और वो कभी चुन्नी ओढ़ती ही नहीं है। ठीक है, नाम है समृद्धि, लेकिन समृद्धि के नाम पर उसके पास बिल्कुल भी धन दौलत नहीं है। तो क्या होता है, कई बार चीजें अपोजिट हो जाती हैं, कई बार चीजें अलग हो जाती हैं, है ना। कई बार चीजें अपोजिट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। बहुत बढ़िया भाई, हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए भाई
हाँ अभी देखो क्या कह रहे भाई, अब कह रहे हैं कि ऐसे ही होता क्या है कि नाम इसका लक्ष्मी रखा गया है, हाँ मुस्कान है, मुस्कान के साथ नुकसान हो जाता है। बहुत बढ़िया है ना, तो यही सोचकर माता पिता ने भी रखा कि अगर इसका नाम लक्ष्मी रखेंगे तो इसके पास लक्ष्मी ही लक्ष्मी होगी। अब सेम वैसे ही महादेवी, महादेवी भी इनका नाम क्या है, महादेवी। तो कह रही मैं भी अपने नाम से परेशान हूँ, मैं भी अपने नाम से परेशान हूँ, मैं भी अपने नाम के अनुसार वो स्थान, वो जज्बा, वो जगह नहीं प्राप्त कर पाई हूँ जो मेरा नाम मुझे देता है। ठीक है, कहते हैं वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम के विरोधाभास लेकर जीना ही पड़ता है। जीवन में मैं कहूँ 100 में से 95% लोग जो है अपने नाम को लेकर परेशान होते हैं कि नहीं मेरा नाम कुछ और होना चाहिए था, मेरा नाम ये नहीं था, मेरा नाम कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, देखिए क्या है, अब यहाँ पर पहले प्रसंग देखते हैं। क्या कहा कि प्रस्तुत गद्यांश लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन संस्मरण से लिया गया है। इसमें लेखिका ने भक्तिन के नाम की विशेषता उसके भाग्य से जोड़कर बताई है। अब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक, ये तो आप लिख दोगे संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ में, और इसके आगे का यानी कि इसमें से जो लिखा हुआ है इसको आप लिख दोगे भैया प्रसंग में। अगर एक साथ लिख देते हो तो एक साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपसे अलग अलग पूछा जाएगा तो अलग अलग लिख देना, अगर एक साथ पूछा जा रहा है तो फिर एक साथ लिख देना। ठीक है, चले हाँ चलिए, आप कहेंगे भाई व्याख्या की बात की जाए तो लेखिका बताती है कि यानी कि जितना हमने पढ़ा है अब उसको आसान भाषा में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा कि लेखिका बताती है कि सीधी सरल स्वभाव की भक्तिन सेवा धर्म का पालन करने में हनुमान जी से भी होड़ रखती थी। यानी कि अगर उसको पता है कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, तो उसमें हनुमान जी को भी टक्कर दे देती थी। कहते हैं वह एक गाय पालने वाली गोपालिका की बेटी थी, उसका नाम लक्ष्मी था अर्थात लक्ष्मी था। लेखिका बताती है कि जैसे उनके नाम महादेवी था अर्थात महान देवी, उसी प्रकार उसका नाम लक्ष्मी था जो कि धन की देवी कही जाती है। महादेवी कहती हैं कि जिस प्रकार नाम के अनुसार वह महान देवी नहीं बन पाई, कभी भी महान नहीं बन पाई, कह रहे हैं उसी ही प्रकार भक्तिन भी नाम के अनुसार लक्ष्मी अर्थात धन धान्य से पूर्ण नहीं हो पाई। लक्ष्मी की धन संपदा भक्तिन के सिकड़ी हुई भाग्य रेखाओं में बंधी हुई नहीं थी। ठीक है, कहते हैं कि अंत में लेखिका कहती है कि वैसे तो इस संसार में सभी को अपने अपने नाम के विरोधाभास के साथ जीना पड़ता है, सभी अपने नाम के विपरीत ही होते हैं, या फिर भाग्य समय उन्हें वैसा बना देता है, या फिर समय उनको वैसा बना ही देता है भैया तुम अपने नाम के विपरीत ही जियोगे। हाँ चलो फिर कहेंगे भाई विशेष क्या है, तो लेखिका ने भक्तिन की सेवा प्रवृत्तियों में उसके नाम पर प्रकाश डाला है। भाषा सीधी सरल व सहज व संस्कृत के कहीं कहीं कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अभी जितना मैं यहाँ पर 2-3 जो है गद्यांश करवा दूंगी, बाकी इसके अलावा जो कुछ गद्यांश होंगे वो मैं आपको इस पीडीएफ में ही दे दूंगी, तो इस पीडीएफ को आप लोग जरूर रीड कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलो एक बार जल्दी से थम्स अप भेजकर बताएंगे कि यस दीदी। चलिए भाई, और जो बच्चे नए जुड़े हैं, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो 45 डेज हैं, तो इन 45 डेज में एक भी दिन मिस नहीं करना है। अगर आप क्लास में भी पढ़ रहे हो ना, 1 घंटा भी अगर आप प्रॉपर टाइम से दे रहे हो, 1 घंटे भी यहाँ पर क्लास में दे रहे हो, तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अब लापरवाही करने का समय नहीं है, अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। चलिए अब एक सवाल यहाँ पर करते हैं। यहाँ कहा गया है कि जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद कौन सा था, तो कहेंगे भाई उसकी शादी का। यानी कि शादी से पहले तो उसने बहुत दुख झेले उसकी सौतेली माँ के कारण, अब शादी के बाद उसकी सास और जेठानियों से भी उसको दुख ही मिलता है। तो कहते हैं कि जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण कर डाले, यानी कि पहले उसकी एक बेटी थी गेहुए रंग की, सांवली रंग की, और बटिया जैसा मुंह था उसका, कह रहे हैं कि उसके 2 और संस्करण कर दिए, यानी कि उसी के जैसे 2 और बच्चे, 2 और लड़कियां पैदा कर दी। कह रहे हैं कि भाई कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। कहते हैं कि इसकी तो भैया एक ही बेटी है, इसकी तो भैया 3-3 बेटियां हैं, हमारे तो बेटा है। हम जैसे मुंह बनाकर बातें करते हैं जब हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उस कंडीशन, उस स्थिति की बात हो रही है कि ओठ बिचकाकर उसकी उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्यों भाई, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मछिया के ऊपर विराजमान पुराखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। अब कह रहे हैं कि भाई ये लोग अगर भक्तिन को नीचा दिखा रहे हैं तो ये उचित भी है, ठीक भी है, लेकिन ये यहाँ पर
टोंट किया जा रहा है, यहाँ पर ताना कसा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि भाई उचित क्यों था? उनके अनुसार, जेठानी और सास के अनुसार, क्योंकि सास के भी 3 पुत्र थे, तीनों कमाते थे और वो घर में बैठ के मचिया पर बैठकर मालकिन की तरह राज करती थी, तो इसीलिए भैया उसका ओहदा तो ऊंचा हुआ। आप कह रहे जेठानियों की बात की जाए तो दोनों जेठानियों के भी एक एक लड़के थे, लड़कियां नहीं थी, तो इसी ही अधिकार से कि इन दोनों जेठानियों के भी लड़के हैं, वो दोनों जेठानियां भी घर में ऐश करती थी, कोई काम नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। अब भक्तिन की 3 लड़कियां हैं, उसके लड़का नहीं है, तो इस कारण ही भक्तिन को घर का नौकर बना रखा था, खेतों में काम करने वाला बना रखा था, यानी कि हर एक काम भक्तिन और उसकी बेटियां ही करती थी। जो लड़के हैं धूल मिट्टी में खेलते थे, दूध मलाई खाते थे, लड़कियां घर का काम करती थी, गोबर थापती थी, कंडे पाथती थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें रूखा सूखा खाने को मिलता था, है ना, उनको रूखा सूखा खाने को मिलता था। उसी ही कंडीशन को बताते हैं, कह रहे हैं कि भाई दोनों जिठानियां काक भूषंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। कह रहे कि भाई कि दोनों जिठानियां हैं, अब उसके पुत्र जो सास है, सास के 3 पुत्र कैसे हैं भाई? काले भूषंडी हैं, काक भूषंडी। काक मतलब क्या होता है? कौवा। और कौवे की तरह ही काले भूषंडी, बिल्कुल बेकार मुख वाले। कह रहे हैं कि दोनों जेठानियों ने क्या किया कि उसी की क्रमबद्ध यानी कि उन्हीं के नियमों को फॉलो करते हुए इस उम्मीदवार पर, कहते हैं चुनाव होता है तो उसी पद पर बैठकर वो भी विराजमान करने लगी, लेकिन उस क्रम को भक्तिन ने तोड़ दिया। अब भक्तिन ने तोड़ दिया, वहीं पर उसने गलती कर दी, उसी की ही सजा यहाँ पर भक्तिन को मिल रही है। ठीक है, चलिए हाँ अब आगे देखो, अब क्या कहेंगे भाई यहाँ पर प्रसंग क्या है? तो प्रस्तुत गद्यांश लेखिका महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित भक्तिन संस्करण से लिया गया है, जिसमें लेखिका ने भक्तिन के 3 बेटियों के जन्म के विषय में बताया है। व्याख्या, तो लेखिका बताती है कि जीवन का दूसरा भाग अर्थात ससुराल में भी भक्तिन को सुख के बदले दुख ही अधिक प्राप्त हुआ। पहली बेटी के जन्म के बाद गेहूं रंग की आटे से बनी बाटी जैसी 2 और बेटियों को जन्म दिया तथा तब उसकी सास और जेठानियों ने मुंह बिचका लिया। कहते हैं कि मुंह बनाकर बेटी जन्म पर उसके प्रति उपेक्षा प्रकट की। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पुत्र जन्म को ही समाज में उत्तम माना जाता था और सास 3 कमाने वाले पुत्रों को जन्म देने वाली उनकी भाग्य निर्मात्री बनकर चारपाई पर बैठकर घर में प्रमुख पात्र का रोल निभाती थी। कहने का आशय यह है कि घर में पुत्रों को जन्म देने के कारण उसका मान सम्मान अधिक था और घर में उसी का आदेश चलता था। ठीक है भाई, उसी प्रकार उसकी जेठानियां भी काक भूषंडी जैसे काले रंग वाले पुत्रों को जन्म देकर सास के बाद उसके पद की उम्मीदवार बन गई, यानी कि उन्हीं का ही राज चलेगा, उन्हीं का ही दबदबा चलेगा कि अब घर में हमारी ही चलेगी, हम तो मालिक की तरह रहेंगे, तुम्हें नौकर बन के रहना पड़ेगा। कह रही कि भक्तिन अर्थात छोटी बहू ने परिवार की परंपरा से हटकर पुत्रियों को जन्म दिया, इसीलिए उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए थी। और ये यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। विशेष लेखिका ने समाज की गलत सोच को प्रकट किया है, जहाँ पुत्र जन्म को अच्छा माना जाता है तो यहाँ पर उसका विरोध करती हैं। तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग तथा देश शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। लीक छोड़कर चलना जैसे मुहावरे का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर मुहावरे का भी इस्तेमाल है। तत्सम यानी कि जो संस्कृत के शब्द जैसे हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और देशत शब्दों का यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शब्द, जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर दोस्त मैं आपको और जो है दिखा देती हूँ क्वेश्चंस, या आप इसको रीड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कि दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्ति किया जा सके। आप कह रहे हैं कि भाई सभी लोग ससुराल वाले तो उसे चिढ़ते थे, उसे जलते थे, लेकिन जो भक्तिन का पति है, भक्तिन का पति उससे बहुत प्रेम करता था, तो उस हिस्से को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके आगे इसको आपको रीड करना है जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तब। यहाँ पर क्या बताते भाई, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। तो यहाँ पर उसका जो पति यानी कि जब उसके पति का निधन हो जाता है, जब उसके दामाद का निधन हो जाता है और जब उसकी जबरदस्ती उसकी बेटी की शादी करा दी जाती है, उस दृश्य को दिखाया गया है जब वो सब कुछ छोड़कर भाई शहर जाने की तलाश में रहती है, उस दृश्य को। ठीक है, इसके अलावा एक दिन माँ की अनुपस्थिति में, यानी कि जो लड़की है, अब लड़की की जबरदस्ती शादी कराना चाह रहे हैं, जब उसके ससुराल वाले देखते हैं कि उसकी माँ नहीं है तो जबरदस्ती लड़की की कोठरी में उसके तीतरबाज लड़के को भैया भेज देते हैं
और उस कारण से फिर क्या होता है भैया, जबरदस्ती उस तीतरबाज युवक से उसकी बेटी की शादी करा दी जाती है और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के ही नाम चली जाती है, यानी कि उसके साथ बहुत धोखा होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, इसको भी यहाँ पर रीड कर लेंगे। अब दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर उसने मेरी धुली हुई धोती। अब जब भक्तिन लेखिका के यहाँ पर पहुंच चुकी है, ठीक है, लेखिका के यहाँ पर पहुंच चुकी है और उसके बाद जो उसका व्यवहार है, जो उसका रहन सहन है, उसके रहन सहन को यहाँ पर दिखाया गया है। इसको भी पढ़ लेंगे भाई। अब भक्तिन के व्यवहार को बताते हैं कि भक्तिन का व्यवहार कैसा है, अच्छा व्यवहार है, बुरा व्यवहार है, खराब व्यवहार है। तो भाई कहते हैं भक्तिन अच्छी है, लेकिन ये कहना कठिन होगा कि उसमें दुर्गुणों का अभाव है, उसमें कमियां भी हैं, उसमें दुर्गुण भी हैं। तो उस दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया है, उसके भी प्रश्न उत्तर, उसकी भी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। तो ऐसे ही आपको सबको ही पढ़ लेना है, ठीक है। और काफ़ी सारा तो मैं आपको यहाँ पे करवा भी चुकी हूँ, बाकी आप रीड कर लीजिएगा। तो दीदी एक भोजपुरी सॉन्ग, भैया भोजपुरी सॉन्ग तो हमको याद नहीं आ रहा है, तुम लोगों को आता है भोजपुरी? हम जब छोटे थे ना बचपन में, तो एक कहावत थी, जब बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे या बच्चों का जब पढ़ने का मन नहीं करता था, तो उनको ऐसे कहते थे, माई रे माई बकरी चराए, माई रे माई पढ़े ना जाए, है ना, बकरी कीन बकरी चराई व बकरी के पूंछी में आग लगाई। तो ये किस लिए कि भाई बकरी की पूंछ में आग लगा दूंगी तो भाई पढ़ने ना जाऊंगी, ना ही बकरी चराना पड़ेगा, यानी कि एक चालाकी के तौर पे। तो अभी गाना याद आ नहीं रहा है मुझे, बाकी कल मुझे जब सजेस्ट करोगे ना कि दीदी ये वाला गाना गाओ, तब मैं गा के सुनाऊंगी तुम्हें। चलिए भाई, हरियाणवी लैंग्वेज आती है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब सभी साथी ख्याल रखें, ध्यान रखें, कल मिलेंगे सेम टाइम पर शाम को 4 बजे। तब तक के लिए सभी साथी को नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।